अगर मैं एक मुस्लिम परिवार में भी पैदा हुई हूँ तो मुझे फ़ख्र से कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ। इसलिए मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम बोलती हूँ, पूरे फ़ख्र के साथ बोलती हूँ। और बहुत सारे मुस्लिम यूथ का काफिला भी मेरे साथ जुड़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो भविष्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डायनामिक और बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी जजमेंट्स लिए हैं इस देश के लिए, और अब मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे, तो पर्सनल लॉज तो ख़त्म ही हो जाएंगी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक जो बुझने से पहले जो दिया टिमटिमाता है वो सिर्फ वो दिया टिमटिमा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उनकी बयानबाजी को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर हम सही में अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं तो हमें रियासत अयोध्या की बात करनी चाहिए, हमें रियासत मथुरा की बात करनी चाहिए, रियासत काशी की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम इस भारत में पैदा हुए हैं, ये हमारी मातृभूमि है। तो कहीं से कहीं तक कोई क्लैश नहीं है। मुझे लगता है कि हम सभी लोग मिलके इसको बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, और प्रेजेंट गवर्नेंस को मैं बहुत ज़्यादा सैल्यूट करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक ऐसा, जिसके लिए बहुत राजनीतिक और एक भावनात्मक इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी, जो काम उन्होंने कर दिखाया है। चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, और भी बहुत मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं। तो मैं जितने भी लोगों ने इसमें काम किया है उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जितने भी लोग इस पूरे आंदोलन में जुड़े रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं अयोध्या जाती थी, मैं लोगों को देखती थी कि कैसे श्री राम मंदिर निर्माण के इंतज़ार में लोगों का प्राणांत हो गया। बहुत से लोग इंतज़ार करते करते अपना जीवन त्याग दिया। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो ऐतिहासिक मोमेंट हमारी कंट्री का, बहुत लोगों ने देश को आज़ाद होते हुए देखा है, बहुत लोगों ने अंग्रेज़ों को इस देश से जाते हुए देखा है, तो वो लोग उस वक्त लकी रहे हैं। हम लकी हैं कि हमने अपने देश को, जो विधर्मी मानसिकता है, जो भारत विरोधी मानसिकता है, उससे निकलने का जो एक माइलस्टोन है हमारी कंट्री में, उसको हम विटनेस कर रहे हैं। राज सत्ता ने अपना काम कर दिया है, अब समाज सत्ता की जिम्मेदारी है। मैम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से धमकी दी है, और जो आपने देखा कि टर्की में चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, हागिया सोफिया का उसने उदाहरण भी दिया और कहा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। तो इस तरीके की धमकी, और दूसरी तरफ ये लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं। जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया, आप किस कानून की बात कर रहे हो? जब आप कानून के तहत फैसला आया है उसके बाद ही मंदिर बन रहा है, और आप इस तरीके की धमकी दे रहे हैं। आप माइनॉरिटी बात करते हैं, आप माइनॉरिटी में होकर इस तरीके से मेजोरिटी को आप धमकी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उसको खुश करने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जिस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, जैसे हमने देखा नागरिकता कानून में इन लोगों ने देश को जला दिया, पीएफआई कूद गई, सिमी कूद गई, पॉलिटिकल पार्टीज कूद गई, इंटरनेशनल पावर्स कूद गई। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ, क्योंकि जो यूथ हमारा सो चुका था, वामपंथियों ने जिनको सुला दिया था, सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट ने जिनको सुला दिया था, जिहादिस्ट ने जिनको सुला दिया था, वो यूथ हमारी कंट्री का जाग गया है। जिन लोगों के अंदर हिंदुत्व सो गया था, वो हिंदुत्व जाग गया है। तो मुझे लगता है कि समाज के जो जागृत होने का काम हुआ है वो इसी तरह की बयानबाजी की वजह से हुआ है, वो इसी तरह के कारनामों की वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी संस्कृति को वापस जागृत करने के पीछे इन लोगों की यही हरकतें हैं। तो मैं इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानती हूँ। दूसरी बात आपने बोली कि ओवैसी साहब की सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। देखिए, ओवैसी साहब के जो छोटे भाई हैं वो तो एक्सपोज ही हो जाते हैं, कभी श्री राम को, श्री कृष्ण को, भाग्य लक्ष्मी को गाली देना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही आपत्तिजनक अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। ओवैसी साहब क्योंकि लॉयर हैं, बात वो भी वही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा चाशनी में लपेट के, थोड़ा सा उसको लीगली प्रॉपरली फॉर्म करके चीज़ों को बोल दिया करते हैं, लेकिन एक्सपोज कम्प्लीटली हो चुके हैं। और जो पढ़ा लिखा मुसलमान भी है, जो एडुकेटेड मुस्लिम्स हैं, जो एक्चुअली इस्लाम भी समझते हैं और भारत का इतिहास भी समझते हैं, वो जान गए हैं कि हमारा भला करने वाले ये लोग नहीं हैं। वो जान गए हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए पूरे इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ रहने वाला जो देश है वो भारत है। मुसलमान ये जान गया है कि मुसलमान के लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और भारत से अच्छा देश कोई नहीं हो सकता। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हिंदू को आप किसी पंथ से मत जोड़िए। हिंदू किसी एक पूजा पद्धति से नहीं जुड़ा है। मैंने आपको बोला, बहुत वाद है, जिसको जो मन करता है उस भगवान को मानता है। कोई कर्म योग से भगवान तक पहुंचता है, कोई भक्ति योग से भगवान तक पहुंचता है, कोई ज्ञान योग से भगवान तक पहुंचता है। तो वो लिमिटेड नहीं है, वो बॉक्स में नहीं है। हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व एक वे ऑफ लाइफ है। आप किसी भी फेथ के हों, आप हिंदू हो सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि जैसे यूरोप में पैदा होने वाले यूरोपियन हैं, अमेरिका में पैदा होने वाले अमेरिकन हैं, ऐसे हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदू है। तो अगर मैं एक मुस्लिम परिवार में भी पैदा हुई हूँ तो मुझे फ़ख्र से
से कहना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम बोलती हूँ, पूरे फ़क्र के साथ बोलती हूँ। और बहुत सारे मुस्लिम यूथ का काफिला भी मेरे साथ जुड़ता जा रहा है जो कन्विंस हो रहे हैं, क्योंकि जब वो इस्लाम की भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ फ्यू सेकंड्स मुझे और दीजिएगा। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, उनके इंतकाल के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई थी। एक मोहब्बत वाला इस्लाम था, मिलजुल के रहने वाला इस्लाम था, एक रस्ता वाला, एक आत्मता वाला इस्लाम था, जिसको हम सूफीवाद के नाम से भी जानते हैं। और जो प्रॉफिट की नस्लें थी, जो उनके रियल डिसेंडेंट्स थे, उनके हज़रत अली थे, इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे। एक था आतंकवाद वाला। प्रॉफिट की डेथ के बाद आप सोचिए वहाँ कितनी गर्मी होती है मिडिल ईस्ट में। 18 घंटे तक तो उनकी बॉडी रखी गई थी और ये लड़ाई चल रही थी कि उनकी विरासत कौन संभालेगा, क्योंकि वो उनके कोई बेटा सर्वाइव नहीं करता था। तो इस लड़ाई के ऊपर आप प्रॉफिट की बॉडी को जो लोग 18 घंटे तक बेइज्जत कर रहे हैं, वो लोग इस्लाम का आजकल परचम लेके घूम रहे हैं, वो लोग एक्चुअली इस्लाम की ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं। उनका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। उन्होंने इस्लाम का सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया हुआ है कि उनको इस्लामिक स्टेट बनानी है, दैट इज़ पॉलिटिकल इस्लाम। भारत के खिलाफ वो हमेशा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भारत को इन्वेड करने का उनका एक थ्योरी है, गज़वाए हिंद, जिसमें वो ये मानते हैं कि सारे मंदिर ख़त्म कर दो, भारतीय संस्कृति को ख़त्म कर दो, भारत के टुकड़े टुकड़े कर दो और भारत को हम इस्लामिक स्टेट बना दें। वो मानते हैं कि तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक हम ये नहीं करेंगे। तो जो भी भारतीय मुसलमान है वो कैसे इन गज़वाए हिंद वालों के फेवर में बोल सकता है? मुझे लगता है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ थोड़ी सी अज्ञानता है। बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का ऐसा है जो इस देश के लिए मर मिटने को तैयार है। इस देश में अब्दुल हमीद, इस देश में APJ कलाम, ब्रिगेडियर उस्मान, इब्राहिम गार्दी, ऐसे मुसलमान, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, सुबोई खान, ऐसे मुसलमानों की भरमार है। लेकिन कुछ लोग डर के मारे आगे नहीं आ पाते हैं, ये लोग धमकियाँ देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। कुछ लोग अज्ञानता के कारण आगे नहीं आ पाते हैं और कुछ लोग इस तरह के OIC साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इस तरह के लोगों के भड़कावे में आगे नहीं आ पाते हैं। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि मुसलमानों का इस देश ने कभी बुरा नहीं किया। श्री राम मंदिर विरोध में मुसलमान इतने सालों तक खड़ा रहा। उसी अयोध्या में नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह शान से खड़ी है और हज़रत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी में आज भी पूरे सम्मान से रखी है। मदीना के बाद पहली मस्जिद इस हिंदुस्तान की पाक ज़मीन पे बनी है। एक हिंदू राजा ने अपनी ज़मीन दान दे के बनाई है। तो आज भी आप जाइए चेरामन जुमा मस्जिद में, वहाँ वो आज भी पूरे शान से खड़ी हुई है। साउथ में है चेरामन जुमा मस्जिद। तो मुझे लगता है कि ये मुसलमानों को ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। उनको सिर्फ एक आध वन ऑड इंसिडेंट्स, कुछ क्राइम के इंसिडेंट्स, देखिए जब देश होता है तो क्राइम्स होते हैं। क्राइम को कभी भी धर्म में, पंथ में नहीं बांटना चाहिए। 135 करोड़ लोगों में अगर दो गुटों की लड़ाई हो गई, उसको लिंचिंग का नाम दे देंगे और देश को लिंचिस्तान बोल देंगे। तो ये इन लोगों की एक स्ट्रैटेजी होती है कि किसी भी चीज़ को उठाओ, उसको एग्जैजरेट करो, उसको प्रोपेगेंडा करो, दूसरे के दिमाग में डालो तुम विक्टिम हो और अपनी राजनीति करो। उन लोगों के कंधों पे चल के, उनकी लाशों पे अपनी राजनीति करो। इनकी आइडियोलॉजी होती है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो भविष्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डायनामिक और बहुत सारे ऐसे रिवोल्यूशनरी जजमेंट्स लिए हैं इस देश के लिए और अब मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएंगे। तो पर्सनल लॉज तो ख़त्म ही हो जाएंगी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक जो बुझने से पहले जो दिया टिमटिमाता है, वो सिर्फ वो दिया टिमटिमा रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उनकी बयानबाजी को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब हम लोग सब एक होने के रास्ते पर चल चुके हैं। हमें एकात्मता के एहसास को नहीं भूलना है, लेकिन आक्रमण का प्रतिकार ज़रूर करना है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाती है। और आज के टाइम में शस्त्र का मतलब ये नहीं है कि आप तलवार लेके कूद जाइए। आज के टाइम में शस्त्र का मतलब है नॉलेज। आज के टाइम में शस्त्र का मतलब है कि जन जागरण। आप अगर कोई चीज़ सीखते हैं अपने देश के लिए, आपको कुछ पता होता है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपके जो नेशनल एथॉज हैं वो आपको सिखाते हैं कि आप आगे आइए, गलत को गलत मत होने दीजिए। और हमारी सनातन संस्कृति का सीधा सीधा मतलब है कर्तव्य पालन। आप भगवत गीता उठा के देखिए कि कोई भी पूजा पद्धति वो आपको नहीं बताती है। वो सिर्फ ये बोलती है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। अगर मैं भारत में पैदा हुई हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी देश विरोधी मानसिकताओं के साथ लड़ूं और अपने खून की आखिरी बूंद तक अपने देश के लिए लड़ती रहूं। और जितनी भी एंटी नेशनल नैरेटिव मेरे देश में चल रहे हैं, चाहे वो वामपंथी हों, चाहे वो जिहादी हों, चाहे वो इंटरनेशनल पावर्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हों, माओवादी हों, नक्सलवादी हों, हमें सारी एंटी नेशनल नैरेटिव्स को समझना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत लगती है। एक आध बयानबाजी से इंसाइट मत हो जाइए, प्रोवोक मत हो जाइए। थोड़ा इतिहास पढ़िए अपने देश का, थोड़ा इतिहास पढ़िए अपने इस्लाम का, तो आप राम मंदिर निर्माण को सेलिब्रेट करेंगे, आप उत्सव की तरह मनाएंगे, सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर साल।
जी बिल्कुल। मैं राम मंदिर निर्माण की लड़ाई बहुत सालों से लड़ती आ रही हूँ और टू बी ऑनेस्ट मुझे ये सवाल ही समझ नहीं आता है कि एक भारतीय वो किसी भी पंथ को मानता हो उसको श्री राम मंदिर निर्माण से कोई दुख होना या श्री राम मंदिर निर्माण को अपने पंथ के खिलाफ वही इंसान सोच सकता है जो अपने पंथ को सही से जानता ना हो। ये एक बहुत अज्ञानता दिखाता है क्योंकि देखिए श्री राम की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हम एक रामत्व की बात करते हैं कि इस कंट्री की आइडियोलॉजी क्या है, हमारी नेशनल एथॉस क्या है, हमारे भारत के हर इंसान का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए। और ये जो हमारी संस्कृति है डेलिबरेटली पहले तुर्कों के मुगलों के द्वारा, उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा, उसके बाद विधर्मी सरकारों के द्वारा डेलिबरेटली ब्रिक बाय ब्रिक तोड़ी गई है। तो ये सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि ये हमारी भारतीय अस्मिता का शिलान्यास है। ये हमारी खोई हुई संस्कृति को का जो एक शौर्य और पराक्रम का जो हमारा इतिहास है, हमारी खोई हुई संस्कृति का परचम लहरा रहा है उन देश विरोधी मानसिकताओं की छाती पर। तो जो राम मंदिर के विरोध में जो बयानबाजी दे रहे हैं वो सिर्फ उसी तरह के लोग दे रहे हैं जो एक्चुअली श्री राम को समझते नहीं है। आपके इस सवाल पे मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड ये देना चाहती हूँ कि देखिए मैं इस वजह से भारतीय संस्कृति के लिए इतना प्रखर, इतना मुखर होकर बोल पाती हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ती हूँ। मैं अपनी लॉयल्टीज डिवाइडेड फील नहीं करती। हमारी सनातन संस्कृति में ये बोला जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि तुम भी वही हो, यानी कि हर इंसान के अंदर, हर जीव के अंदर उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का, उस परमात्मा का एक कण है जिसको हम आत्मा के नाम से जानते हैं। तो वो आत्मा परमात्मा का कनेक्शन हमें बताया जाता है। हमारे जो भी अवतार हों, भगवान श्री राम की आज हम बात कर रहे हैं वो लॉर्ड विष्णु के 7वें अवतार हैं, श्री कृष्ण भी लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि चींटी से लेके हाथी तक में मैं हूँ। तो हमारी संस्कृति में कोई डिवीजन नहीं है। सनातन संस्कृति में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, एकेश्वरवाद, इतने सारे वाद हैं कि सारे फेथ, सारी पूजा पद्धति उसमें समा जाती हैं। मैं इस्लाम पंथ को मानती हूँ, मैं एकेश्वरवाद को, एक खुदा को मानती हूँ, वो भी सनातन में समाहित हो जाता है। इसलिए मैं अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती हूँ कि मेरे पूर्वजों ने एक पूजा पद्धति चुन ली, वो मेरा पंथ है, भगवान को अप्रोच करने का एक तरीका है, लेकिन मैं सनातनी होने से डिनाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सनातन इतना सर्वव्यापी है, इतना विशाल है कि उसमें सब समा जाता है। तो मैं तो इसको बहुत सेलिब्रेट कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत मुझे और ये उम्मीद है कि ये एक नए भारत का आगाज़ है क्योंकि ये सिर्फ राम मंदिर निर्माण पे नहीं रुकेगा। इसके मंदिर निर्माण से अब हम आगे चलेंगे राम राज्य की ओर। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी भारतीय मुझे सुन रहे हैं, किसी भी पंथ को मानते हो, मैं उनको ये भी मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए पुरातन काल में हम लोगों के यहाँ मंदिर सिर्फ मनोकामना पूर्ति का केंद्र नहीं माने जाते थे। मंदिर पावर सेंटर्स होते थे हमारी संस्कृति के। वो पावर सेंटर्स जानबूझ के इन लोगों ने खत्म करे। कभी सोचिए कि ये जो आक्रांता है, इन्होंने मंदिर लूट लिए, इन्होंने हमारा पैसा ले लिया, सब ले लिया, इन्होंने मंदिर विध्वंस क्यों करे, इन्होंने मंदिर विकृत क्यों करे? क्योंकि वो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स होते थे, वो हमारी ऐसी जगह होती थी जहाँ पे हम अपनी संस्कृति से अपने आप को रिलेट करके देखते थे। तो हम वापस उस शौर्य पराक्रम की हिस्ट्री तक जा रहे हैं। ये श्री राम है, श्री कृष्ण है और जितने भी अवतार जो हम पर ब्रह्म परमेश्वर का मैसेज हम तक पहुँचाने के लिए आते हैं, वो एक निराकार निर्गुण ब्रह्म की एक मैनिफेस्टेशन है। कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज़ के थ्रू वो हमें कुछ बड़ा बिगर मैसेज देने के लिए इस दुनिया में आते हैं। वो रियलाइज सोल्स होते हैं। और मैं आपको एज अ मुस्लिम पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकती हूँ कि कुरान शरीफ में भी कुछ आयतों का जिक्र है जिसमें ये लिखा है कि हर देश में, हर काल में उन्हीं की भाषा में बोलने वाले प्रॉफिट्स आएंगे और कोई देश ऐसा नहीं होगा जो उनकी भाषा में बोलने वाले अवतार वहाँ पे पैदा ना हो। तो अगर हम सही में मुस्लिम हैं, अगर हम सही में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हम उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो देखिए प्रॉफिट रियासत मदीना की बात इसलिए करते थे कि वो वहाँ पैदा हुए थे, वो उनकी मातृभूमि थी। अगर हम सही में अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं तो हमें रियासत अयोध्या की बात करनी चाहिए, हमें रियासत मथुरा की बात करनी चाहिए, रियासत काशी की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम इस भारत में पैदा हुए हैं, ये हमारी मातृभूमि है। तो कहीं से कहीं तक कोई क्लैश नहीं है। मुझे लगता है कि हम सभी लोग मिलके इसको बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं और प्रेजेंट गवर्नेंस को मैं बहुत ज़्यादा सैल्यूट करना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक ऐसा, जिसके लिए बहुत राजनीतिक और एक भावनात्मक इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी, जो काम उन्होंने कर दिखाया है। चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो राम मंदिर का इशू हो, और भी बहुत मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं। तो मैं जितने भी लोगों ने इसमें काम किया है उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जितने भी लोग इस पूरे आंदोलन में जुड़े रहे हैं, कुछ लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। मैं अयोध्या जाती थी, मैं लोगों को देखती थी कि कैसे श्री राम मंदिर निर्माण के इंतज़ार में लोगों का प्राणांत हो गया। बहुत से लोग इंतज़ार करते करते अपना जीवन
त्याग दिया। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि वो ऐतिहासिक मोमेंट हमारी कंट्री का, बहुत लोगों ने देश को आज़ाद होते हुए देखा है, बहुत लोगों ने अंग्रेज़ों को इस देश से जाते हुए देखा है, तो वो लोग उस वक्त लकी रहे हैं। हम लकी हैं कि हमने अपने देश को जो विधर्मी मानसिकता है, जो भारत विरोधी मानसिकता है, उससे निकलने का जो एक माइलस्टोन है हमारी कंट्री में, उसको हम विटनेस कर रहे हैं। राज सत्ता ने अपना काम कर दिया है, अब समाज सत्ता की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया। उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री भूमि पूजन में शामिल होते हैं और इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो ये उन्होंने जो शपथ ली थी उसका उल्लंघन किया है। साथ में इससे पहले अगर देखें तो उनका ये बयान आया था कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी इंशाअल्लाह। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम बात उनकी कर रहे हैं जिनकी सारी राजनीति सिर्फ धर्म के और पंथ के और इस तरह के अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके लोगों को डरा के विक्टिम कार्ड खेल के चलती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को हमेशा ये बोला कि तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो, उन्हें कभी अपलिफ्ट नहीं होने दिया। मैं असदुद्दीन ओवैसी से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी आई थिंक 2 पीढ़ी पहले तक, मैं हैदराबाद भी होकर आई हूँ, मैंने काफ़ी काम किया है वहाँ पे, आई थिंक 2 जनरेशन पहले तक उनके फादर के टाइम तक वो लोग शायद एक हीरो पुक पे चलते थे। 2 जनरेशन्स में उन्होंने करोड्स एंड करोड्स ऑफ, आई थिंक मल्टी मिलियनर ही शायद ना बन गए, इतने बड़े बड़े महल हैं हैदराबाद से लेके एयरपोर्ट तक। जब आप जाते हैं तो उस पूरी रोड पे असदुद्दीन ओवैसी के रिजॉर्ट्स एंड फार्म हाउसेज एंड पता नहीं क्या क्या है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। इतना पैसा वो 2 जनरेशन्स में खुद बना चुके हैं। फिर भी मुसलमान क्यों वीक है, फिर भी मुसलमान क्यों कमज़ोर है? क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि मुसलमान उठे। यही राजनीति पूरी दुनिया में होती है, विक्टिम कार्ड जो पॉलिटिक्स होती है। आप अमेरिका में देखिए, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मूवमेंट अमेरिका में आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है, लेकिन वो उठने ही नहीं देते हैं। वो विक्टिम कार्ड बना के, हमारी कंट्री में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स चलती है, हमारी कंट्री में दलित पॉलिटिक्स चलती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब तो पार्लियामेंट में टोपी लगा के जाते हैं और बाबरी मस्जिद रहेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो वो मुझे लगता है कि हेलुसिनेशन है। अब वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि बाबरी मस्जिद अब कहीं नहीं है। हाँ, कुछ बाबर के वंशज इस देश में रह गए हैं जिनका अब मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इलाज हो जाएगा, क्योंकि अब देश जाग गया है। सिर्फ, मैं हमेशा कहती हूँ कि सिर्फ राजसत्ता से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ राजसत्ता सारे काम कर ले, क्योंकि उनके बहुत चीज़ों से हाथ बंधे होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्वेंशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, बहुत चीज़ों के साथ उनको बंध के चलना पड़ता है। एक हायरार्की होती है जो उनको फॉलो करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि समाज सत्ता को अब अपनी जो रोल है वो समझना पड़ेगा। और दलित पॉलिटिक्स का मैंने नाम लिया था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि श्री राम को अगर हम मानते हैं, श्री राम की अगर हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, तो वो दलित पॉलिटिक्स भी ख़त्म हो जाती है। देखिए, श्री राम को बेर शबरी ने खिलाए। श्री राम जब वनवास पे गए तो उनको जो नदी पार कराई, सरयू नदी, वो केवट ने नदी पार करवाई, और उनके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो अपना सब कुछ त्याग के आए थे, सब कुछ छोड़ के आए थे, राजपाट, पैसा कुछ नहीं था। तो वो केवट को उनको देने के लिए कुछ पैसा नहीं था, तो सीता माँ ने अपनी अंगूठी उतार के उस केवट को दे रही थी। तो अब उस केवट ने बल्कि उनसे हाथ जोड़ के बोल दिया था कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाद में जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने बोला था कि उस केवट को ज़रूर बुलाया जाए। तो वो इतना ज़्यादा सम्मान देते थे, उनकी नज़र में ये नहीं होता था कि ये शोषित हैं या वंचित हैं तो ये मुझसे नीचे हैं, या मैं राजा हूँ, मैं भगवान हूँ, इस तरह की मानसिकता उनकी नहीं थी। और इनफैक्ट श्री राम की सेना में भी भालू, वानर, रीछ, वनवासी, आदिवासी, जितने भी समाज के शोषित वंचित तबका माना जाता है, वो श्री राम की सेना में थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी, जो दलितों को भी एक विक्टिम कार्ड दे दिया जाता है, या एक्चुअली में कुछ लोग प्रताड़ना भी करते हैं दलितों की, उनको ये समझना चाहिए कि सही में जो सनातन संस्कृति है उसमें कोई डिवीजन नहीं है, उसमें सब एक हैं, उसमें कोई कैटेगरीज नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है हमारी कंट्री में। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं और देना चाहती हूँ कि आप हमारे वेद पढ़िए, वेदों में हमारे जो कास्ट सिस्टम है वो वर्टिकली प्लेस्ड नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड हैं, कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। और बराबरी का सबको अधिकार है, सिर्फ उनको कैटेगरी देने के लिए हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड किया हुआ है। तो कास्ट सिस्टम भी हमारे देश से ख़त्म होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए, सबको एक धागे में पिरोने के लिए मुझे लगता है कि श्री राम एकमात्र सूत्र हैं। अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक आप देखिए, श्री राम को लोग ऐसे ही अपना पूर्वज नहीं मानते हैं, वो एक इतिहास पुरुष हैं। कुछ लोगों ने जानबूझ के हमारी हिस्ट्री को पुराण बना दिया, माइथोलॉजी यानी कि मिथ,
मिथ का मतलब कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। श्री राम के आप एविडेंस देखिए, आप श्रीलंका में उनको एविडेंस मिलते हैं, अयोध्या में उनके एविडेंस मिलते हैं, साउथ कोरिया के लोग उनको अपना पूर्वज मानते हैं। और हमारी आयरनी है कि हमारे ही देश में, अपनी ही जन्मभूमि में श्री राम को इतने सालों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो ये हमें समाज को भी अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए, दलित पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। सब एक हैं, सब सनातनी हैं, आप किसी भी फेथ को माने। तो उस तरह से हमारा राष्ट्र निर्माण आगे होना चाहिए। हमें अब मंदिर निर्माण के बाद मुझे लगता है कि राम राज्य की ओर बढ़ना चाहिए।